हेलो क्लास 11 जो है अब हम आगे इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो थी 10.1.4 जो हम कर चुके हैं। अब जो नया टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट या कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सेट है क्या, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट और सेट है, यू हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। यूनिवर्सल जो बाकी सेट होंगे यू यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होगा। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए होगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो यू के वो एलिमेंट आएंगे जो क्या है ए में नहीं है, ठीक है। इसे हम ए डैश से दिखाते हैं और ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। इस तरीके से यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 1 से लेकर 10 तक हमारा यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, ठीक है। और जो हमारा सेट ए है 1 3 5 7 9 जो है ऑड नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो ए डैश होगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा वो क्या होगा यू माइनस ए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जब होगा जो बाकी जो बचे यूनिवर्सल सेट में वो 2 4 6 8 जो इवन नंबर है वो हमारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इसको वेन डायग्राम से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या होगा, ए डैश हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट हमने निकालना है तो वो आएगा यू माइनस ए, ठीक है। तो देखो ए बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे इसमें देखो हमें दिया है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक है। तो ए डैश यू माइनस ए है तो उसमें यू माइनस ए में से क्या होगा उसके एलिमेंट हटा दो, ठीक है। अब जब यूनिवर्सल सेट हम देखेंगे तो हमारे पास होगा 1 भी होगा, यूनिवर्सल सेट में 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, है ना, 6 भी है और 7 हो गया, 8 हो गया, है ना, 9 और 10। तो इस यूनिवर्सल सेट में एक हमारे पास सेट है ए, ठीक है। तो ए जो हो गया हमारा ये है, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ए डैश होगा वो क्या था यू माइनस ए। तो जो ए डैश का एरिया हम दिखाएंगे तो वो क्या होगा उसमें यही एलिमेंट आ रहे थे, यानी कि यूनिवर्सल में से जब हम ए को हटा देंगे तो ये जो हमारा जो है ये जो बाकी एरिया होगा वो क्या कहलाएगा हमारा ए डैश, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो जो यू है यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक। अब वो कह रहा है इफ इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इज जो होगा सबसेट ऑफ यू होगा, है ना। तो उसमें कह रहा है अबव एग्जांपल है, तो अबव एग्जांपल में कह रहा है उस ए डैश जो हमारे पास ये आ गया था, है ना, 10 तक। अगर हम उस डैश का डैश दोबारा निकालेंगे तो अगर मैं इस डैश को डैश निकालूंगा तो मतलब इस ए डैश को छोड़कर, तो ए डैश को छोड़कर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब ए डैश का डैश बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा ए, ठीक है। ए डैश का डैश हमारे पास क्या आ गया ए आ गया, ठीक है। यानी कि एक बात कह देगा कोई चीज़ हमने ये सीधी थी इसका ए डैश मतलब उल्टा, अब उल्टे का भी उल्टा क्या हो जाएगा सुल्टा हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा से क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ए डैश बराबर यू में से ए को माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा यू माइनस ए डैश, ए की जगह पे ए डैश है ना, ये आ गया। अब यूनिवर्सल सेट माइनस यू माइनस ए हम यही तो करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट प्लस ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डैश बराबर ए। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा उसको ऐसे एज अ डायग्राम इस तरीके से यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट है तो उनको करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेट की कुछ प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो वो कह रहा है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश कितना होगा, देखो ए हमारे पास है ए डैश ये है तो इन सबको मिला देंगे, यूनियन मतलब पूरा एक कलर करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए डैश इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है, ए और ए डैश के उसमें इंटरसेक्शन। तो जब हमें पता है कि ए में वो एलिमेंट, ए डैश में वो एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, तो यानी कि इनके बीच में जो भी होगा हमारे पास इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब इसमें एक आता है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ है, इसमें देखो ये है ए यूनियन बी है, अगर मैं इसको होल्ड डैश करूँगा तो इसका मतलब होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश सबके साथ बदलेगा लेकिन ये होगा यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। इसी तरीके से जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो वो हो जाएगा ए डैश, ये साइन चेंज होगा, यूनियन हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो ये जो हमारा डी मॉर्गन लॉ है, ठीक है। इसी के बाद ए डैश का डैश बराबर ए, ठीक है, ये आ गया। और फाई का डैश यानी कि क्या कहा, यू माइनस फाई, फाई तो कुछ भी है ही नहीं, तो यानी कि क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और यू डैश का होगा तो यू माइनस यू यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, ठीक है। अब देखते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या था, पहला वाला मैं बता रहा हूँ, सेम एज इट इज़, इसकी तरह दूसरा भी उसी तरीके से होगा। ये ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। अब जो ये है हमारे पास ये एरिया हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है, क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, जो इसको हटा दो यूनिवर्सल में से, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो हमारा किसको दिखाएगा, ए यूनियन बी के डैश को, यानी कि ए यूनियन बी को छोड़ दिया, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो ये एरिया हमारा ये आ गया, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब ए एंड बी हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें है ए डैश, ठीक है। तो ए डैश है तो ए को छोड़कर, तो देखो ए को छोड़कर जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, ए वाले को नहीं लेंगे, बाकी सब क्या होगा हमारा ए डैश में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है। अब जो है बी डैश, बी डैश में क्या होगा, बी को छोड़कर, ठीक है। तो जो ए डैश है और बी डैश, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो बी डैश है मैंने उसको ऐसे इस तरीके के साइन से दिखा रखा है ना, और जो ए डैश है, ए डैश को मैंने वर्टिकल लाइन से, रेड वर्टिकल लाइन से दिखा रखा है, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो यानी कि ऐसी एरिया जिसमें हमारे ये और जो है ये वाली लाइन जो होगी ये आएगी, उसको हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से हम दिखाएंगे। कॉमन एरिया ये होता है, ठीक है। जब हम वहाँ करते थे ये था तो कॉमन एरिया ये इसी को तो दिखाते थे जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं ए को इस तरीके की शेडिंग से दिखाऊँ और बी को इस तरीके की शेडिंग से दिखाऊँ तो वहाँ पे ऐसी तो चेक बनेंगे कि जो दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो हम इसको देखेंगे तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये इसको छोड़कर ये, ठीक है। तो इसी के बाद इसका जो होगा ये इस तरीके से, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो हमने जब एरिया उसमें से निकाला तो वो क्या हो गया, इसको जब हम यहाँ दिखाएंगे तो ये जो कॉमन एरिया जो हमारा ये आ गया, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि दोनों एरिया सेम आ गई, तो यानी कि ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो गई है ना। न्यूमेरिकली भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गए, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब इंटरसेक्शन ये है, इसको छोड़ के बाकी, है ना। और जब ए डैश यूनियन बी डैश होगा तो ए डैश क्या है, ये जो हमारा लाल वाला है बी डैश वो हो गया, है ना। अब यूनियन, तो यूनियन में क्या होगा, हम इसको पूरा कर लेंगे जहाँ जहाँ से बस यही एरिया तो रह गया, तो यानी कि दोनों के दोनों डायग्राम क्या होंगे, सेम होंगे,
है ना। एक बार इसको बनाने की कोशिश करना, नहीं आएगा समझ में तो जो कमेंट में आप लिख देना, तो उस पर भी एक वीडियो बना के सेपरेट जो है सेट के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास जमा होंगे उनको हम यहाँ पे जो है अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना के उसको वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो है हम इसके बाद एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज 1.5। अब जो है एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो हमें यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है ना, तो हमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश बराबर क्या आएगा, यू माइनस ए, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं ए के हटा दूंगा, 1 2 3 4 हटा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसी का जैसे दूसरा वाला पार्ट है बी डैश, तो बी डैश का यू माइनस बी, तो बी में क्या था 2 4 6 ये था, तो हमारे पास क्या बचेंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, इस तरीके से हमारे बी डैश में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन सी का होल डैश। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो यू माइनस ए यूनियन सी, यही तो होता है डैश का मतलब कि यूनिवर्सल में हटा दो, तो u माइनस, है ना, तो कितना आ जाएगा, ए यूनियन सी हम निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ कर रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ए डैश सी डैश तो मैं निकालना पड़ेगा, तो इससे सबसे बढ़िया उसको इसी की जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसकी डेफिनेशन से करते हैं। तो ए यूनियन सी, तो ए और सी का यूनियन हम यहाँ पे निकालेंगे, तो देखो ए और उसमें कितना 1 2 3 है ना, 4 है ना, 1 2 3 4 और 5 और 6 ये हमारे पास आ गया। तो यूनिवर्सल में से हटाएंगे तो क्या बचेगा 7 8 और 9। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब फोर्थ वाला है ए यूनियन बी का डैश, तो यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले हम ए और बी का यूनियन निकाल देंगे, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इजी है, एक बार करिएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब जो है ए डैश का डैश, ठीक है, तो इसको कहेंगे यू माइनस ए डैश, यू माइनस ए, तो ये आ गया हमारा यू माइनस यूनिवर्सल प्लस ए, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया ए। तो यानी कि हम क्या लिख देंगे 1 2 है ना 3 और 4, इस तरीके से हमारे यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद है बी माइनस सी का डैश। ठीक है, बी माइनस सी का डैश, तो इसका जो हम करेंगे तो आएगा यूनिवर्सल माइनस बी माइनस सी, यही तो आएगा। अब यूनिवर्सल माइनस, तो जो बी माइनस सी है तो बी में से क्या करेंगे, सी के एलिमेंट हम हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा, एक 4 कट रहा है और एक 6 है ना, तो यहाँ पे 4 और 6 कैंसिल हो गए, तो तुम्हारे पास बचा 2 और 8। ठीक है, यूनिवर्सल में हटाएंगे करेंगे तो 1 3 4 5 6 7 और 9, तो इस तरीके से ये यहाँ पे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, यू हमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, और हमें क्या था कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट निकालना है, तो ए डैश होगा यू माइनस ए। ठीक है, आगे होगा समझ में, तो यू में से एक एलिमेंट हटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा ए डैश होगा। ऐसी बी डैश सी डैश और डी डैश हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 वो है टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए, है ना। अब वो कह रहा है इनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है E1 है। ठीक है, तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो तुम यहाँ पे जो होगा जो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं नंबर सिस्टम में से E1 नंबर नेचुरल नंबर को हटाऊंगा तो तुम्हारे पे क्या बचेंगे ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, उसे लैंग्वेज में लिख सकते हो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल
नंबर, इस तरीके से आ जाएगा। ऐसी ऑड वाले में क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। अभी अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्स सच दैट इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो डैश में वही तो आएंगे जो 3, जो मल्टीपल ऑफ 3 है उनको हटा देंगे, तो क्या बचेगा, इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गए, ठीक। अब इसके बाद उसका उल्टा हम कंपोजिट भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं एज सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो उसमें आएगा नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, या 3 और 5 एंड कह रहे हैं ना, 3 और 5 दोनों से होना, जो 3 एंड 5 दोनों से होना जरूरी है। तो एक प्रकार से 15 के है, तो इसमें लिख भी सकते हैं कि हम नॉट अ मल्टीपल ऑफ 15, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कह रहा है एक्स सच दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें आएगा नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसमें नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। अब जो ये वाला है 8th वाला, है ना, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है +5 जो है हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे तो एक्स सच दैट एक्स जो होगा इजिकल टू, ये उधर जाएगा माइनस का, कितना आएगा 3, तो इसमें क्या आ गया हमारे पास 3। तो इसमें जो है अगर हम इसको a मान लेते हैं, तो जो a डैश होगा वो क्या होगा, u माइनस a, तो यानी कि u माइनस, इस तरीके से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट -3, क्योंकि उसमें अगर दिखाओगे तो उसमें ऐसा का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमें वहाँ पे दिखाने पड़ सकते, तो इसको एज अ शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी करोगे, 4 करोगे एक्स वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। ये एक तो ये हो गया, या इसको दूसरा कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3, कि 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे इसमें भी 2 होगा, नॉट इक्वल टू 2, है ना। अब इसमें क्या है, अगला वाला जो है 10th वाला, उसमें क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 7, ठीक है। तो उसको हमने जैसे बी मान लिया, तो बी डैश क्या होगा, बी हमारे पास ये है, तो यानी कि जो इसके 7 और 7 से बड़ा है, यानी कि हमें क्या लेना है, बी डैश आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज स्मॉलर देन 7, इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें हम 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, वो तो बी में इंक्लूड हो चुका है, तो इसलिए लेस देन 7 आ जाएगा। या इसको ऐसे कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू 6, है ना। तो ये आ गया। अब चूँकि नेचुरल नंबर है तो उसमें 1, 2, 3, 5, 6 तक भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे, 9 आ गया, तो उसकी जो है जो इस वाले जो अगला वाला 11th वाला है, तो उसमें क्या कह रहा है, ये इसमें जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर 2x इज़ ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2, तो यानी कि x इज़ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 4.5। तो इस सेट में क्या आएगा नंबर 5, जो कि नेचुरल नंबर बोला तो डेसिमल में तो होते नहीं, इससे बड़ा नेचुरल नंबर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो इसको सी मानने का अगर हमने, तो सी डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से भी ले सकते हो। या एक्स सच दैट एक्स, है ना, इज लेस देन 4.5, इस तरीके से उसको हम साइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना यहाँ पे तक समझ में आ रहा है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और ए भी हमें दिया है और बी भी हमें दिया हुआ है। अब हमें इसमें जैसे पहला वाला पार्ट प्रूव करना है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें इसे सॉल्व प्रूव करना है, ये पहले मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता चुका हूँ। तो इसमें क्या होगा, ए LHS ले लो, ठीक है। LHS क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो u माइनस ए यूनियन बी हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ए और बी का यूनियन करूँगा तो आएगा 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7 और 8, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा तो आएगा 1 और 9,
ठीक है, ये हमारे पास आ गया है ना। और फिर फॉर आर एच एस के लिए ए डैश यू माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1 2 उसमें आ चुका है ना, 3 5 7 और 9, ठीक। और ऐसी बी डैश निकालेंगे तो बी डैश कितना आएगा यू माइनस बी, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 2 और 3 इसमें आ चुके हैं है ना, 4 5 आ चुका है, 6 है ना, 7 आ चुका है, 8 और 9, ठीक है। ये एलिमेंट जो बी डैश में बचे हुए आएंगे, ठीक है। अब हमें करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। इनके बीच में कॉमन, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 9, ठीक है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, इससे हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो आई होप जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन बी आएगा, इंटरसेक्शन बी निकालने के बाद उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देना, फिर ऐसी ए डैश यूनियन बी डैश, आप यहाँ पे ए डैश और बी डैश निकाल चुके हैं तो इनका यूनियन ले लेना, ठीक है। देखोगे कि ये क्या हो गया, एलिमेंट जो है सारे के सारे बराबर आ गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 और 2 आ रहा है, ठीक है, u माइनस 2, ठीक है। तो यानी कि आ गया 1 2 2 तो हमारे पास हो गया, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब ए डैश, ठीक है, ए डैश निकालना है, ए डैश हमारे पास है ना, और बी डैश भी हमारे पास है, तो इसका यूनियन निकाल देंगे क्योंकि क्वेश्चन तो यही है। तो इसमें यूनियन में क्या आ जाएगा, देखो ए डैश यूनियन बी डैश है तो देखो में 1 है ना, 2 तो है ही नहीं, तो 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहाँ से भी ये क्या हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्या हो गई, आ गई है, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें मैं जो है आपको वेन डायग्राम बता चुका हूँ, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें एक बता देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है। इसमें हम ज़्यादातर इस तरीके से मानेंगे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन है बहुत है, इंटरसेक्शन हो सकता है या नहीं भी हो रहे हो या वो अलग कंडीशन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम इस तरीके से मानेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास, ये ब्लैक वाले से, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से दिखा दिया। तो अगले वाले डायग्राम में क्या होगा, ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो होगा वो क्या होगा, इसको छोड़ के, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो इस तरीके से पहले ये दिखा दो फिर इसका ये दिखा दो, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। और इसके बाद वाला जैसे फोर्थ है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, जैसे तुमने ए कर दिया और बी कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दो ए डैश क्या हो गया, जो इसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दिया, बी डैश इसको हमने दिखा दिया वर्टिकल लाइन से, ठीक है। ए डैश वाला एरिया है तो वो क्या होगा, ए डैश को छोड़ के, ठीक है, और बी डैश मतलब जो बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ के बाकी सब आएगा। ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। डायग्राम को साफ बनाइएगा, यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं तब, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब क्या हो गया, पूरा, ठीक है। तो यूनियन में क्या आएगा, यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए और बी के हैं उन एरिया को हम क्या कर देंगे, ले लेंगे, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन में जो चेक बने हुए हैं उस एरिया को लेते, ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला एरिया क्या होता हमारे पास छूट जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है,
ऑल ट्राइंगल इन प्लेन है और ए इज ए सेट ऑफ एटलीस्ट वन एंगल डिफर फ्रॉम 60, तो एक एंगल का है 60 से डिफर है, तो इसमें तो वन एंगल जो होता है एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एंगल 60 से डिफर हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऑल एंगल विद 60, इस तरीके से वहाँ पे हम इसका आंसर दे सकते हैं। ए और ए डैश का जो होता है हमारे पास कितना आ जाता है, यूनियन आ जाता है, क्योंकि ए और ए को छोड़ के जो भी एरिया होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना। फाइव डैश का जो हमने देखा था 5 डैश है, तो 5 डैश का क्या था यू, है ना, और यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, तो यूनिवर्सल में से ए को इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ये 5 आ जाएगा, यूनिवर्सल का 5 आएगा, 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। अब जो है यहाँ तक ये हमने एक्सरसाइज 1.5 कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद जो करेंगे हम वो करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स।